आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत, जिसमें हम लोग 4000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत यह हमारा 12वां पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। तो अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तीसरी अनुसूची की, तो इसमें अधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है। और 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में इसमें व्यवस्था है। अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कुछ विधि या फिर नियमों का मान्यीकरण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार भी आता है। और 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची के अनुसार। इसमें दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, और इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य कभी भी इन क्षेत्रों की भूमि को निजी व्यक्तियों को, जैसे किसी निजी कंपनी को, खनन और उसके उपयोग के लिए नहीं दे सकती। अगर वह ऐसा करती है तो न्यायपालिका द्वारा उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शंस हैं तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची। तीसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों के शपथ के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। वहीं 9वीं अनुसूची में कुछ विधियों का मान्यीकरण दिया गया है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शंस हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। वहीं 6ठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जाति या जनजाति रहती है उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बनाई गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन जो है वह 6ठी अनुसूची के बारे में दिया गया है। कौन कौन से राज्यों के बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और पूछा जा रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जिसमें लागू नहीं होती उसको चुनना है। असम में लागू होती है तो ये आंसर नहीं होगा, मेघालय में लागू होती है नहीं होगा, त्रिपुरा में भी लागू होती है, मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड
या फिर नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन तीनों राज्यों के अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा असम में भी छठी अनुसूची लागू है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा में, सिक्किम में, नागालैंड में या फिर उपरोक्त सभी में। तो छठी अनुसूची किस किस राज्यों में लागू होती है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के और अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित जो नियम है वह छठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। बाकी इन तीनों राज्यों में ये अनुसूची लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से या फिर भ्रष्टाचार निवारण से। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। और इसके अंतर्गत पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नया फैक्ट है आप लोगों के लिए। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची ऑप्शन बी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं 22 विषय, 24 विषय, 29 विषय या फिर 32 विषय। तो पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज्यों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 विषय। और पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो इनको कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शंस हैं 14 भाषाएं, 18 भाषाएं, 22 भाषाएं या फिर 25 भाषाएं। तो अगर संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें केवल 14 भाषाएं ही थी। बाद में 8 भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए एक एक करके उन 22 भाषाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। और अगर इन भाषाओं की बात करें तो शुरुआत में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहले उन 14 भाषाओं के बारे में जानते हैं जो संविधान के लागू होने समय ही 8वीं अनुसूची में शामिल थी। तो सबसे पहली भाषा थी असमिया, फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं जो थी वह जब संविधान लागू हुआ तभी से शामिल थी। लेकिन बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी इनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो संविधान में जो 15वीं भाषा शामिल की गई थी वह थी सिंधी, और इसको हमारे संविधान में 21वें संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर उसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गईं, जो कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गईं, और इनको हमारे संविधान में 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ये 14 भाषाएं भी आप लोग ध्यान रखनी है, और जो बाद में भाषाएं जोड़ी गई हैं 8 भाषाएं, उनको भी ध्यान रखना है, और वे किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न बनाए जाते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्सर इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हमें लगता है कि सही है, लेकिन इसमें 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो पूछा जाए कि सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा।
वहीं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में 2003 के 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ऑप्शन हैं कोंकणी, संथाली, मैथिली तथा दोनों बी और सी। तो मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया और यह कब हुआ था? यह हुआ था 2003 में। और इसके अंतर्गत जो जोड़ी गई 4 भाषाएं थीं वे थीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, तो कोंकणी सही नहीं होगा क्योंकि इन 4 भाषाओं में कोंकणी भाषा नहीं है। दूसरा है संथाली, तो इसमें संथाली दिया गया है तो ये सही होगा। तीसरा है मैथिली, तो इसमें मैथिली भी है तो ये भी सही हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों बी और सी, तो देख रहे हैं आप लोग दोनों बी और सी सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करें सिंधी भाषा की, तो सिंधी भाषा को हमारे संविधान में 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं अगर बात करें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली की, तो इसको हमारे संविधान में 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं 13 भाषाओं को, 14 भाषाओं को, 15 भाषाओं को या फिर 18 भाषाओं को। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को जोड़ा गया और बाद में 8 भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और इस प्रकार से अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो सही आंसर क्या होगा? प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं डोगरी, अंग्रेजी, बोडो या फिर नेपाली। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी डोगरी भी है, बोडो भी है और नेपाली भी है। तो सही आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, नकारात्मक वाला। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संसद को या फिर उच्चतम न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। संसद हमारे देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है और इसी को हमारे अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने का भी अधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भारतीय जनजातीय भाषाएं शामिल की गई हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो अगर जनजातीय भाषाओं की बात करें तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है बोडो, दूसरा है संथाली, तीसरा है डोगरी और चौथा है मणिपुरी। ये 4 जनजातीय भाषाएं हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन 4 भाषाओं के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बोडो, संथाली, डोगरी और मणिपुरी। ये 4 जनजातीय भाषाएं हैं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।